हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो ARO एग्ज़ाम के लिए हिंदी का ये है फुल मॉक टेस्ट है। काफ़ी दिन से हम आपको जीके जीएस की क्लास उपलब्ध करा रहे थे, परंतु आज हमने सोचा कि आपको हिंदी का टेस्ट भी करा दें ताकि माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश महसूस करे। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम एक अच्छा स्कोर अर्जित कर सकते हैं। टारगेट तो 60/60 का ही रहेगा। यदि हम 54 से 55 क्वेश्चन सही कर जाते हैं तो एक बेहतरीन स्कोर जो है माना जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। ईश्वर सब जगह व्याप्त है। व्याप्त का विलोम शब्द हमको चुनना है, तो सी राइट आंसर है अव्याप्त। टेस्ट को लगाते हुए चलिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या स्कोर आपका रहा है। यात्रा में शकुन अपशकुन का ध्यान नहीं देना चाहिए। शकुन का विलोम शब्द होगा अपशकुन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, विद्वानों का सर्वथा सम्मान किया जाता है। सम्मान का विलोम शब्द होगा अपमान। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, संसद में 11 बजे से प्रश्नकाल होता है। तो प्रश्न का विलोम शब्द होगा उत्तर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 है, ये सब बेमेल चीज़ें हैं। बेमेल का विलोम बताना है। ऑप्शन बी चुनने वालों का सही होगा सुडोल। प्रश्न नंबर 6 है, ये अर्थात मनुष्य को मानवीय मूल्यों का अनुसरण करना चाहिए। ये अर्थात का विलोम शब्द काल्पनिक होता है, परंतु ऑप्शन में काल्पनिक नहीं है तो आदर्श भी चलेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, एक व्यक्ति निश्चित ही बहुत संपन्न है। संपन्न का विलोम शब्द होता है विपन्न। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, जगत का बाह्य रूप मिथ्या है। बाह्य का विलोम शब्द होता है आंतरिक। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 है, वक्र का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर है ऋजु। प्रश्न नंबर 10 है, रसों में श्रृंगार रस प्रधान रस है। रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा। प्रधान का विलोम शब्द होता है गौण। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं। इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है। बहुत लोग की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये आएगा ऑप्शन ए संख्यावाचक जो है विशेषण है। ये मॉक टेस्ट जो है इजी टू मॉडरेट लेवल का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुणवाचक। प्रश्न नंबर 13 है, कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो 1.5 मीटर कपड़ा कह रहा है, तो डी राइट आंसर होगा परिमाणवाचक। प्रश्न नंबर 14 है, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। तो ए राइट आंसर है 10। प्रश्न नंबर 15 है, क्या बात करते हैं आप में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन बी चुनने वालों का राइट होगा। प्रश्नवाचक कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। आप यहाँ पर प्रश्न चिन्ह देख सकते हो। प्रश्न नंबर 16 है, एक हरा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन बी राइट आंसर है आवृत्तिवाचक विशेषण का इसमें प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 17 है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं। ऑप्शन
डी राइट होगा। 3 विशेषण है। कला का अंतिम, अंतिम आपका विशेषण शब्द है। सर्वोच्च और ध्येय भी विशेषण है। तो इस प्रकार यहाँ पर 3 विशेषण का प्रयोग हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण है ऑप्शन ए तेज। वह घोड़ा तेज दौड़ता है। तो तेज क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 19, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है, में विशेषण है। ऑप्शन सी सही है। परिमाणवाचक, आधा लीटर दूध, मात्रा को यह शो कर रहा है। तो सी ही राइट आंसर है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, विशेष्य। प्रश्न नंबर 21 है, सुई का तत्सम रूप है। तो ऑप्शन सी सही है, सूची। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार जो परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, हस्त का तद्भव है। हस्त आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है हाथ। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युगम को खोजिए। सही का चयन करना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। घट आपका तत्सम है और घड़ा तद्भव शब्द है। तो ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है उल्टे लिखे हुए हैं। यदि हम देखें, राग आपका तद्भव होता है और रक्षस का तत्सम शब्द जो है होता है। चलिए प्रश्न नंबर 24 लगाते हैं। निम्नलिखित में यह है तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर एक तद्भव शब्द है, ए राइट होगा, चाम। जबकि धर्म, विष्णु और पण तो स्पष्ट नजर आ रहे हैं कि ये तत्सम शब्द हैं। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित शब्दों में यह है तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पंछी, पंछी क्या होता है? तद्भव शब्द होता है और इसका तत्सम पक्षी होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ससुर का ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा। ध्यान से चुनाव कीजिएगा। सी राइट है, ससुर। ससुर का ससुर जो है तत्सम शब्द होता है। प्रश्न नंबर 27 है, पलंग का तत्सम रूप होगा। तो डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, पर्यंक। प्रश्न नंबर 28 है, होठ किस श्रेणी का शब्द है? तद्भव है या फिर तत्सम है? यदि आपने ऑप्शन ए विकल्प चुना है तो सही चुना है, ये एक तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 29 है, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो हमने आपको बताया था दिन जो है तत्सम शब्द होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, एक तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सी है? तो सी राइट आंसर होगा, इक्षु। प्रश्न नंबर 31 है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। उत्तराधिकार में प्राप्त हो रही है संपत्ति, तो इसके लिए रिक्त आएगा, न कि वसीयत। अच्छा, तो यहाँ पर वसीयत शब्द आया है, इसके लिए क्या आएगा? वसीयत किसी व्यक्ति द्वारा मरने से पूर्व किसी को अपनी संपत्ति का वारिस घोषित करना ही वसीयत होता है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है। ऑप्शन बी राइट होगा, कानिन। प्रश्न नंबर 33 है, थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन सी सही है, मिताहारी। इसके लिए एक शब्द आता है, मिताहारी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कनिष्का और माध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। करेक्ट वाला देखना है, अनामिका। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा, ये करेक्ट लिखा हुआ है, अनामिका। प्रश्न नंबर 35 है, ज्ञान नेत्र से देखने वाला
अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है? ज्ञान नेत्र से देखने वाला। अंधे व्यक्ति के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ज्ञान चक्षु। तो नेत्र का पर्यायवाची होता है चक्षु और ज्ञान का यहाँ पर ज्ञान ही रहेगा, तो ए राइट है। प्रश्न नंबर 36 है, औदार्यता शब्द के लिए एक वाक्य है। जो दान करता है, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 37 है, जो गणना के अयोग्य हो के लिए सही विकल्प का चयन करना है। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो सही चुना है, ए नहीं आएगा और ना ही डी आएगा। जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए एक शब्द आएगा नगण्य। प्रश्न नंबर 38 है, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है के लिए कौन सा शब्द सही है? याद कर लेना आज के बाद, ये इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, सदावर्त। प्रश्न नंबर 39 है, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, दुर्बोध। डी चुनने वालों का गलत होगा। प्रश्न नंबर 40 है, दूसरे के दोष खोजने वाले के लिए एक शब्द है। उसको कहते हैं छिद्रान्वेषी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खुला। ये तो गलत लिखा हुआ है। दुकानदार को ताला खोला, ये भी गलत है। दुकानदार को ताला खुलवाया, ये सब गलत है। ऑप्शन ए सही है, दुकानदार ने ताला खोला। प्रश्न नंबर 42 है, मुझे यह रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प आएगा? मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, तो सी राइट है। ये नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। प्रश्न नंबर 43 है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध, कोई त्रुटि नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा, विद्यालय में जलपान की उत्तम प्रबंध व्यवस्था है, तो ये होना चाहिए था। बी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 44 है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, शुद्ध रूप लिखिए। ऑप्शन सी सही होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अनेकों का शुद्ध रूप जो है अनेक होता है। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर नीचे कट गया है, तुम सबसे सुंदरतम हो, तुम सुंदरतम हो। तो बी यहाँ पर सही है, तुम सुंदरतम हो, क्योंकि सबसे लगा है तो गलत हो जाएगा। सुंदरतम ही अपने आप में बिल्कुल सही शब्द है, तो बी ही यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी किस प्रकार जो है लिखा जाएगा? तो ए राइट है, अधिशासी। प्रश्न नंबर 47 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, मानवीकरण किस प्रकार लिखा होना चाहिए? यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो सही चुना है, मानवीकरण आएगा। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो डी विकल्प सही है, ध्यान से देखना है इसको, उच्छृंखल। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, सदृश्य। सदृश्य यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ये वाला दृश्य याद रखना है कि ये लिखा जाता है दृश्य। प्रश्न नंबर 50 है,
सही वर्तनी वाले शब्द चुनें। ऑप्शन सी राइट है, शारीरिक, ये सही लिखा हुआ है। तो आपको जो आंसर यहाँ पर सही से देख लेना है, शारीरिक नहीं होता है, शारीरिक होता है। प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी राइट है, शशधर, ये इम्पोर्टेंट है। शशधर जो है किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो याद रखना है, ये जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। अतिसौरभ, सहकार, अम्बु, रसाल। तो अम्बु नहीं है, अम्बु जो है जल यानी कि पानी का ये पर्यायवाची शब्द होता है। अन्य सभी जो यहाँ पर आम के पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, कमलासन। तो डी यहाँ पर राइट है, कमलासन। ये जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द होता है। तो 53 का जो है डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित में से एक सवर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हेम, हाटक, हिरण्या, कलधोत। तो सी राइट है, हिरण्या सवर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कलधोत, इसको जरूर याद करना है कि ये सवर्ण का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न नंबर 55 है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो बी राइट आंसर है, घर, निकेतन, आयतन, निल्य, ये सभी घर के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलधि, जलधाम, जलनिधि, जलाधीप। तो एक यहाँ पर सही नहीं है, तो डी लगाइए आंसर, जलाधीप। ये जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखने में ऐसा लग रहा है कि यह भी समुद्र का ही पर्यायवाची शब्द है, परंतु इसको नोट करना है कि ये किसका पर्यायवाची शब्द है। यह वरुण का पर्यायवाची शब्द है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो यही तो जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नंगा, त्रिपथगा, कलूनकषा, कुलवती। तो बी चुना है जिसने, उन्होंने कहा तो यहाँ पर राइट होगा। त्रिपथगा जो है नदी का पर्यायवाची नहीं होता है, ये पर्यायवाची गंगा का जो है होता है। बी यहाँ पर सही है, बी सही आंसर था, परंतु नदी के पर्यायवाची कुलवती, निम्नगा और कूलनकषा याद रखने हैं आपको। प्रश्न नंबर 58 है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो शार्दुल आएगा, शार्दुल सी शेर का होता है, तो सी सही आंसर है। प्रश्न नंबर देखते हैं 59, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ये दुर्गा का पर्यायवाची शब्द होता है। और वैसे मीनाक्षी को जो है सुंदरी भी कहा जाता है। तो जो है 100% में यह आएगा, 90% में ए भी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 60 है, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो डी राइट आंसर होगा, तुरंग। तुरंग जो है घोड़े का पर्यायवाची शब्द जो है होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो हिंदी के 60 प्रश्न कवर किए हैं। क्या आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, 1 मिनट ज़रा सुन लीजिए, हिंदी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से आप जो है वीडियो कंटिन्यू वॉच कर। अभी जो हिंदी की रेगुलर क्लास में उपलब्ध नहीं कराऊंगा, अभी समय लगेगा, उसके बाद में हम रेगुलर क्लास से आपको हिंदी की प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। अभी हमारा जो फोकस चल रहा है वो जीके जीएस पर चल रहा है। और
करंट अफेयर भी कुछ विद्यार्थी कह रहे थे सर कराते रहिए, बीच बीच में तो मैं करा ही रहा हूँ। और 40-50% की क्लास में आपको दे दूँगा ऑब्जेक्टिव टाइप। हम अच्छे से लेकर के क्लासों को चल रहे हैं। और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा भाई। धन्यवाद दोस्तों।